Hello everybody and welcome to YM English. It's your channel जो कि आपको हेल्प करता है इंग्लिश सीखने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैं अपने हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि अपने कंटेंट्स को और इजी बना दूँ ताकि आपके अंदर से इंग्लिश का अगर डर है तो वो निकल जाए और उसकी जगह आ जाए कॉन्फिडेंस। गाइस, छोटे छोटे वर्ड्स कभी कभी क्या करते हैं, हमको रोक देते हैं। समटाइम्स इवन माइनर वर्ड्स may stop us going ahead in a life. होता क्या है कि यार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहा, या हमने कोई शब्द लिखा, क्यों लिखा, काय को लिखा, मीनिंग नहीं मालूम आएगा। सो कई बार हम लोग इस्तेमाल तो कर देते हैं वर्ड्स को, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है हम तो ये वर्ड लिखा है इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे हम लोग कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, अब अक्सर हम लोग को मालूम होता है, बड़े बड़े वर्ड्स के मीनिंग मालूम होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, लेकिन छोटे मोटे वर्ड्स इग्नोर हो जाते हैं। हम लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन अनकॉन्शियसली करते हैं, लिख दिया, बोल दिया, लेकिन मीनिंग क्या है नहीं मालूम है। इसी तरह से एक वर्ड है एज। अब ये इतना ज्यादा पावरफुल वर्ड है और इतने ज्यादा इसके यूजेस हैं कि आप अगर इसको जान लोगे तो आपका कम्युनिकेशन, आपका रिटन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। स्पेशली अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो रोल होने से पहले आगे इस चैनल को वाई एम इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल, मैं हूं मुकुल पांडे, आपका इंग्लिश मेंटोर। शुरू करते हैं अब हम लोग यूज ऑफ एज के बारे में। ये एक ऐसा लिंग्विस्टिक टूल होता है जो कि जगह जगह इस्तेमाल होता है। इसको एज कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, तरह तरह से सिंपली में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्या होता है अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हम लोग इस्तेमाल तो करते थे एज का, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते इसको हम लोगों ने क्यों इस्तेमाल कर दिया, इसका पर्पस क्या था यहाँ पे। आज पता चलेगा, आज पता चलेगा आपको क्या होता है। मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या करता है, ये अलग अलग वर्ड्स को, लेटर्स को, क्लॉज को फ्रेज के साथ, फ्रेज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। इसको कंजंक्शन कहते हैं, जोड़ने का काम करता है आपस में। अब एस का इस्तेमाल एज कंजंक्शन कैसे हो सकता है, देखिएगा। अगर इस एग्जांपल को देखेंगे, शी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज अ नाइटिंगेल, तो यहाँ पे हम लोग इसको फॉर कंपैरिजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फॉर कंपैरिजन के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग टू दी पॉइंट देखें तो यहाँ पे वो कंपैरिजन के साथ साथ कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। देखिए, फिर देखता है, शी सिंग्स एज ब्यूटीफुली एज अ नाइटिंगेल। इसी तरह से अगर हम लोग आगे जाते हैं टाइम के बारे में, सो शी डांस्ड एज ही प्लेड द पियानो। अब इसमें क्या हो रहेगा, शी डांस्ड, ये क्या हो गया, क्लॉज वन, बिकॉज इसमें क्या है, सब्जेक्ट है शी, और डांस्ड क्या है, इसमें प्रेडिकेट है, और दूसरा वाला क्लॉज क्या है, ही, बाकी का प्रेडिकेट क्या है, प्लेड द पियानो। तो क्लॉज वन शी डांस्ड, क्लॉज नंबर टू ही प्लेड द पियानो, किससे कनेक्टेड है दोनों के दोनों, एज से। कौन सा काम कर रहा है, कंजंक्शन, और टाइम को ये रिफर कर रहा है। अगला कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल फिर से हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट। ही फेल एज ही वाज रनिंग टू फास्ट, वंस अगेन ही फेल। ओके, ये क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, ही फेल, व्हाई, बिकॉज इसका रीजन क्या था, कॉज क्या था, ही वाज रनिंग, तो ही फेल ये इफेक्ट है, कॉज क्या था, ही वाज रनिंग टू फास्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे ही, फेल यहाँ पे काम कर रहा है प्रेडिकेट का, he was running too fast ही काम कर रहा है सब्जेक्ट का, बाकी ऐसा was running too fast काम कर रहा है प्रेडिकेट का। दोनों के दोनों क्लॉज वन he fell, क्लॉज नंबर टू he was running too fast, कनेक्टेड किससे हैं, कंजंक्शन ऐसे हो रहे हैं। तो कंजंक्शन के तौर पे हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। बात छोटी सी है, लिख तो लेते हैं, बोल तो लेते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या था, क्यों लिखा, अगर ये पता चल जाता है, you can start playing with words, and once you start playing with words you become a very smart communicator। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हमें मशीन से इतनी स्मार्ट हो रही है, आपका कंपटीशन इज नो लॉन्गर बिटवीन मैन एंड मैन। अब आपका कंपटीशन मैन टू मैन नहीं रहा, अब आपका कंपटीशन हैज कम बिटवीन अ मैन एंड अ मशीन। अब इंसान का कंपटीशन मशीनों के साथ में है, आपको स्मार्ट होना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू गो along with time। स्मार्ट बनिए, सीखिए अंग्रेजी। आगे चलते हैं, एज का इस्तेमाल एज एन एडवर्ब कैसे होता है। ओके, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब
दरअसल मॉडिफाई कर सकता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब्स को। यहाँ पे हमको सीखेंगे थोड़ा सा एडवर्ब के कॉन्टेक्स्ट में एस का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। जैसे क्या रहेगा, ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एडवर्ब का नेचर कौन सा आएगा, वो डिग्री या क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अगला वाला देखेंगे क्या हो रहेगा, शी राइट्स एज इफ शी इज पेंटिंग a picture with words. So she writes, लेकिन आगे कैसा जाएगा, as if she is painting a picture with words, ये मैनर हुआ इसका आगे का। यानी वो लिख तो रही है लेकिन कैसे लिख रही है, जैसे कि वो कोई पिक्चर पेंट कर रही है शब्दों के साथ। तो ये क्या हो गया, बाकी वाला पार्ट ये मैनर हो गया, और मैनर किसके अंडर में आता आएगा, एडवर्ब के अंडर में आता आएगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं और ये हमको इम्प्रोवाइज करने के काम में आते हैं, हमारे राइटअप को, हमारे कम्युनिकेशन को, और हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मैंने शुरू से ही कह दिया था कि ये कंपटीशन में जो बैठने वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। जो लोग आगे चल के अपने इंटरव्यूज फेस करने वाले हैं, उनका कोई एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है इंटरव्यू से पहले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेव कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इस्तेमाल क्या आएगा, देखते हैं एज अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिम्बली के बारे में। प्रपोजिशंस क्या करते हैं, प्रपोजिशंस एक्चुअली वो होते हैं वर्ड्स which are used for showing relationship of a subject with an object। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिलेशन बता दे, दरअसल उसको प्रपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एस जो है प्रपोजिशन के तौर पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, शी वर्क्स एज अ टीचर। सो शी वर्क्स और एज अ टीचर यानी कि काम करती है एज अ टीचर। यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट किया गया है, बल्कि कैसे इन्होंने कनेक्शन का मतलब यहाँ पे कंजंक्शन से नहीं हुआ, रिलेशनशिप से हुआ। यहाँ पे शी और टीचर को, ये दो अलग अलग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। शी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और टीचर यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और दोनों का रिलेशनशिप कौन समझा रहेगा, एज। तो एज क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया। बी कॉन्शियस विद द लैंग्वेज स्किल्स, डू नॉट बी जस्ट ब्लाइंड किया, लिख दिया तो लिख दिया, क्यों लिख दिया। और वन मोर थिंग, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें मालूम होंगी तो बिफोर यू सबमिट योर कॉपी यू कैन प्रूफ रीड योर कॉपी। यार मैंने कॉपी में सारे का सारे आंसर्स ठीक से लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो आप अपनी कॉपी को देने से पहले प्रूफ रीड कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम बचा के रखिए, पेपर में कम से कम 10 से 15 मिनट प्रूफ रीडिंग के रखने जरूरी हैं। इससे आपके अच्छे नंबर्स प्रिक्योर होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। ओके, नेक्स्ट वन, सिमिली। सिमिली क्या है, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से क्या होता है, हम अपनी बात को अपनी पोम्स में, प्रोज में, ड्रामास में बहुत अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं और उसको बहुत ही ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सिमिली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों में कंपैरिजन होता है किसी बात को समझाने के लिए, और हम लोग लाइक या एस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बात हो रही एस की, तो यहाँ पे सिंपली एस के बारे में कैसे इस्तेमाल होता है हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे brave as lion, swift as the wind। अगर मैंने कहा सुमित is as brave as a lion, तो सुमित की बहादुरी का कंपैरिजन मैंने शेर से कर दिया, तो as का इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये सिंपली है। इसी तरह से swift यानी फास्ट, swift as the wind। ओके, जैसे अगर मैंने कहा दिस कार इज स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर वाली बात नहीं हो रही है, स्विफ्ट यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस कार इज स्विफ्ट एज द विंड। यार एक गाड़ी तो बड़ी तेज है विंड की तरह, तो मैंने गाड़ी की जो स्पीड का कंपैरिजन किससे किया है, विंड के साथ किया है, जो कि बहुत ही तेज चलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने फिर से एस का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है यानी कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। जो बच्चे बोर्ड्स में बैठने वाले हैं आईसीएसई में, सीबीएसई में और आईएससी में, उनके लिए तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ द वर्ड एज। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, प्रोलिफिक होगा, काम का होगा। और जाने से पहले फिर से कह दूं, लैंग्वेज स्किल्स आपको कॉन्शियस बनाते हैं अपने लैंग्वेज के बारे में। मैंने क्या बोला, क्या पढ़ा, क्या लिखे के बारे में। जाने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब, इट्स योर चैनल YM English and it's me
Mukul Pandey, your English mentor. See you again. Bye for now.